वेलकम टू माय चैनल अपर्णास क्लासेस। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यूनिट 6, चैप्टर 1 का ये वीडियो का पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्लास 12 का यूनिट 6 का ये चैप्टर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चैप्टर का द फर्स्ट टॉपिक जो था द व्हाट इज द लाइफ स्पैन। द टाइम फ्रॉम बर्थ टू एन ऑर्गेनिज्म नेचुरल डेथ रिफ्लेक्ट्स इट्स लाइफ स्पैन। एन ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन कैन डिपेंड ऑन द स्पीसीज, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक लाइफ स्पैन है। जन्म से मृत्यु तक का जो अवधि है उसे हम लाइफ स्पैन कह रहे हैं। Now the next term is the reproduction. Reproduction is a process by which organism produces offspring of its own kind. It is a process which is necessary to maintain the race of any type of organism. यानी reproduction अपनी तरह जीव को जन्म देना और अपने प्रजाति को बना के रखना, मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो हम लोग रिप्रोडक्शन मतलब क्रिएटिंग ऑर्गेनिज्म लाइक वन सेल्फ, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को जन्म देना और अपने प्रजाति को मेंटेन करना। Now the asexual reproduction, the mode of reproduction in which single parent is capable of producing offspring of its own kind. Offspring are generally genetically similar to the parents, hence they are also called as clones. तो ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट केपेबल है जो नए ऑफस्प्रिंग का या नए प्रजन का जन्म देने के लिए, नए ऑर्गेनिज्म का जन्म देने के लिए केपेबल है, सक्षम है, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग नाम दे रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज द सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व मतलब एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। नो फर्टिलाइजेशन और गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ना तो कोई गैमेट बन रहा है ना तो कोई फर्टिलाइजेशन और द फ्यूजन ऑफ गैमेट यहाँ हो रहा है। The process of reproduction occurs in a very short time. Asexual reproduction में time कम लगता है। The organism multiply and grow rapidly. Organism का growth और काफी तेजी से होता है, rapidly होता है। The offspring is genetically similar, जिसे हम clone भी कहते हैं, यानी कि offspring में गुणवत्ता में या उसका characteristics में कोई change नहीं आएगा। Now the types of asexual reproduction. Types of asexual reproduction are following. First, the binary fission, second budding, third is the fragmentation, fourth is the sporogenesis, and the last but not the least, vegetative propagation. First, we will look at the binary fission. The term fission means to divide. During binary fission, the parent cells divide into two cells. मोस्टली ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखते हैं, जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। फॉर एग्जांपल यहाँ एमीबा का फोटो हम लोग देख रहे हैं जिसमें एक पेरेंट एमीबा सेल का सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, फिर उसको फॉलो अप हो रहा है साइटोप्लाज्म का डिवीजन से, और अल्टीमेटली दो सेल्स जो है वो डिवाइड हो जा रहा है, टू डॉटर सेल्स नए जो बन रहे हैं बाइनरी फिशन के रिजल्ट के तौर पे, और ये एक दूसरे का जेनेटिकली सिमिलर है। नेक्स्ट वन इज द बडिंग। बडिंग दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल बडिंग एंड द इंटरनल बडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल बडिंग। ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड ड्यू टू सेल डिवीजन एट वन पर्टिकुलर साइट. The small bulb-like projection coming out from the yeast cells or from the body wall of Hydra is known as a bud. यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल के तौर पे हम ईस्ट का एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें उसके सेल के सरफेस में एक बर्ड लाइक प्रोजेक्शन निकल रहा है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होकर नया न्यूक्लियस जा रहा है, फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, और इस तरह से चेन ऑफ सेल्स हमको दिखाई दे रहा है इस सेल्स के साथ अटैच। और हम अगर हाइड्रा का बात करते हैं जो सिलेंट्रेटा है,
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी वॉल में हम एक छोटा सा बड देख रहे हैं जो आगे चल के उसमें टेंटेकल्स भी ग्रो कर रहा है, और जब वो फुल्ली ग्रोन हो जा रहा है वो पेरेंट बॉडी से डिटच हो जा रहा है और नीचे सबस्ट्रेटम में नीचे वो अटैच होके एक इंडिविजुअल एडल्ट हाइड्रा का फॉर्म लेगा, और इस तरह से ये एक्सटर्नल बडिंग के माध्यम से एक नए ऑर्गेनिज्म, नए हाइड्रा का जन्म लेता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इज द गेम्यूल। ये एक तरह का इंटरनल बडिंग है और ये हम स्पॉन्जेस में देखते हैं। पॉरीफेरा में जैसे कि साइकॉन, लाइकॉन, इसमें हम देखते हैं कि इसके बॉडी कैविटी के अंदर एक बॉल ऑफ सेल्स बनता है जिसमें हर एक टाइप ऑफ सेल्स का सैंपल रहता है, और मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स भी है, आर्कोसाइट्स भी है, अंदर में इनर मेम्ब्रेन के अंदर में सेल्स है, तो वो सबके साथ उसके बॉडी वॉल में एक ओपनिंग भी है जो माइक्रोपाइल है, जो आगे चल के ये पेरेंट बॉडी के बॉडी कैविटी से ये बाहर निकल के आएगा और बाहर निकल के आके एक फेवरेबल प्लेस में अपने आप को अटैच कर लेगा, और ये गेम्यूल्स के हर एक सैंपल ऑफ टिश्यू से एक एडल्ट पॉरीफेरा बॉडी जो है वो बन जाएगा, जैसे कि साइकॉन या कुछ। ये माइक्रोपाइल जो है वो ऑस्कुलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद का जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टुकड़ा हो जाना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे हम फिगर में देख रहे हैं प्लानेरिया, प्लानेरिया के बॉडी को 3 टुकड़ा कर दिया गया, हर एक टुकड़े से, हर एक पीस से एक होल बॉडी बन गया, बाकी का होल बॉडी बन गया। ठीक उसी तरह से यहाँ हाइड्रा में भी हम देख रहे हैं, हाइड्रा को हम 2 हाफ टुकड़ा में काटे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाकी आधा टुकड़ा जो है वो रीजेनरेट हो गया, ग्रोथ हुआ और 2 एडल्ट इंडिविजुअल हाइड्रा में वो ग्रो कर गया। Next one is the sporogenesis. During unfavorable condition, the organism develops sac-like structure called sporangium that contains spores. When the conditions are favorable, the sporangium burst opens up and spores are released that germinate to give rise to new organism. स्पोरेंजियम के अंदर जो टिश्यू रहता है, सेल्स रहता है, वो मल्टीपल डिवीजन करता है और मल्टीपल डिवीजन के बाद छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं, और ये छोटे स्पोर्स जो है स्पोरेंजियम के अंदर स्टोर रहता है। जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है और उससे स्पोर्स जो है वो आसपास में बिखर जाते हैं और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलप होता है। अगर स्पोर्स जो है वो मोटाइल है, यानी कि जिसके पास लोकोमोशन का फैसिलिटी है, फ्लैजेला है, तो ऐसे स्पोर्स को हम लोग नाम देते हैं जियोस्पोर, जैसे कि हम लोग क्लैमाइडोमोनास में देखते हैं। ठीक उसी तरह से फंगस में हम देख रहे हैं कोनिडियम स्ट्रक्चर, जो कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है और उसमें एक एक स्पोर से, स्पोरेंजियम से स्पोर्स निकलते हैं। ठीक उसी तरह से राइजोपस में भी हम देख रहे हैं राउंड शेप का स्पोरेंजियम है और जो बस्ट करने से स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स का बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट्स का बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हम जनरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम से बुलाते हैं। तो ये इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट का कोई भी पार्ट हो या कोई स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसके हिस्सा के हम फ्रेगमेंट्स या उसके टुकड़े से हम एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं या नए प्लांट का जन्म हो रहा है। तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इन दिस मोड प्लांट का रूट, स्टेम, लीफ, everything can be used depending on the species of the plant। यहाँ पे हम डायग्राम में डिफरेंट एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं डालिया में क्या हो रहा है, रूट्स के माध्यम से प्रोपगेशन हो रहा है। स्वीट पोटैटो में भी हम देख रहे हैं कि रूट्स के माध्यम से प्रोपगेशन हो रहा है। अगर हम जिंजर का बात करते हैं तो यहाँ जो मोड ऑफ प्रोपगेशन है इसे हम राइजोम कहते हैं, मॉडिफाइड स्टेम है। पोटैटो में भी ये मॉडिफाइड स्टेम है, इसे हम ट्यूबर कहते हैं। ऑनियंस को जो है वो भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, उसको हम लोग बल्ब कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम ग्लैडियोलस को कहेंगे तो वो हो गया कॉम। ठीक उस तरह से अगर हम देखते हैं कि ग्रास का
देखते हैं उसे हम रनर कहते हैं। द वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मोड जैसे रनर कहते हैं, ठीक उसी तरह से लेटुस या इस तरह का एक्वाटिक प्लांट्स को जब हम देखते हैं इसे ऑफसेट कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सक्कर भी है, स्टोलोन भी है। और एक और डायग्राम में हम देख रहे हैं ब्रायोफाइलम का लीफ, जिसपे लीफ जो है, लीफ के हर एक नॉच से उसके किनारे छोटे छोटे जो नॉचेस है मार्जिन पे, उस हर एक नॉच से एक छोटे छोटे प्लांटलेट ग्रो कर रहा है जो आगे चल के नया प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सा ऑर्गन से हो रहा है? लीफ से हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हम देख रहे हैं प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो नए प्लांट का जन्म दे रहा है। So this is about the first part of the reproduction in organism chapter। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग इस पार्ट में पढ़े। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, और ये सेकेंड वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर व्यूइंग द वीडियो।